को ले लेता है वो जीवित मर जाता है। जीवित मरने का तो ये है कि संसार के पदार्थों में वो आनंद नहीं आता, सुख नहीं आता। लेकिन हम तो एक दूसरे से मिलते हैं ना, नाम के बारे में नहीं पूछते। फिर भी मैं नाम तो नहीं लूँगा। अभी मैं यहाँ बैठा था, संगत आ रही थी, एक बहन मेरे पास आई, आके कहने लगी क्या हाल है, ये है वो है, ठीक ठाक। अब क्या पूछनी, संसारी आदमी ने संसार की बात पूछनी। कहने लगी मैं तो बहुत दिन में आई हूँ, मिल नहीं पाई। मैं कोई बात नहीं, मैं हाँ भरता रहा। फिर बोली कि बहू मेरी MBA का इम्तिहान देती, मेरठ उसके पास चला जाना पड़ा। मैं चलो अच्छा है। बोला कि आप क्या बात है, माड़े बहुत हो गए। मैं बोला कि बहन जी तेरी एक बहू, घर में 3 बच्चे होंगे, तेरे आते ही तेरी 4 समस्या गिना दी। मेरे पास तो लाखों बहन भाई रोजाना आते हैं, उनमें कितने MBA करने वाले, कितने वो हैं। तेरे दिमाग में जो 2 बात थी तूने आते ही वो उड़ेल दी। मैं तो मेरी बातें किसी के सामने उड़ेलता भी नहीं हूँ। तो ये संसार तो घर नहीं घरेरा है। घरेरा जानते हो, आरा जो काटता है, धीरे धीरे करके काटता है। इस संसार के झमेले में पड़ के हमें कौन सी चीज के बारे में पूछते हैं। मैं ये नहीं कहता उसने क्यों पूछी ये बात, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो जिस चीज में रहता है वो अपने ख्यालात से बाहर नहीं निकलता है। वो वही बातें करेगा जिसके पास तुम जाओगे। जब हम गृहस्थी आदमी, संसार की चीजों की जरूरत पड़ती है, करने भी पड़ते हैं, करेंगे भी, लेकिन हमें उतने ही करने चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता से ज़्यादा किसी भी चीज़ को तुम अपनाना शुरू कर दो, इकट्ठा करना शुरू कर दो, उनका संग्रह करना शुरू कर दो, वो दुख रूप और दुख का कारण बन जाएगा। क्योंकि हम उस काम को करते करते उसमें इतने लीन हो जाएंगे, सोते जागते उठते बैठते हमें वही याद रहेगा, दूसरी चीज़ नहीं रहेगी। और उसी ख्याल से जैसा इंसान का ख्याल होता है वैसा उसका हाल होता है, जैसा उसका ख्याल होता है वैसा उसका जीवन होता है, जैसा उसका ख्याल होता है वैसा उसका कर्म होता है। तुम जैसा भी ख्याल लेके जाओ, दूसरे के पास जाओगे ना, तुम उसको कुछ नहीं देते हो। अगर तुम अपना ख्याल जैसा लेके गए हो वैसा ही उससे लेके भी आ जाओगे। एक जैसे अहंकारी कुत्ता है, अभिमानी है, ताकत का बल है, जवान है, और वो किसी शीशे के मकान में चला जाए। जब शीशे के मकान में जाएगा, उसमें बल है, ताकत है, अपने आप को शक्तिशाली समझता है, अभिमान है, तो उसके कान खड़े होंगे, पूंछ भी खड़ी होगी, छाती को निकाल के जब उस महल के अंदर घुसेगा वो, तो क्या देखेगा कि शीश महल में तो शीशा है, और शीशे में देखेगा हजारों कुत्ते नजर आएंगे। अब उसको कैसे गंवारा हो सकता है कि उस जैसे तकड़े और भी हों। जब उनको देखेगा तो भौंकना शुरू करेगा, तो हजारों कुत्ते उसको भौंकते हुए दिखाई देंगे। जब वो हजारों भौंकते दिखाई देंगे तो फड़ाक देसी, क्योंकि वो सबका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ख्याल, उसका अभिमान जो है वो यही था, वो फटाक देसी बाहर आ जाएगा। लेकिन उसी महल में अगर कोई दीनहीन गरीब होके, कानों को नीचे करके, गर्दन नीची करके, पूंछ को भी नीची करके कोई कुत्ता उसके अंदर घुसेगा, तो उसमें जो उसको तस्वीरें नजर आएंगी, तो उसको तो ऐसे ही नजर आएंगी जैसे वो पूंछ दबा के और कान दबा के, दुम दबा के उसके अंदर गरीब भी दिखा के गया, तो सब उसको गरीब नजर आएंगे। ना वो उनको भौंकेगा और ना वो उसको भौंकेंगे। वहाँ दूध या खाने को जो कुछ मिलेगा आहिस्ता से चुपके से खा के बाहर भी आ जाएगा। तो इस संत मत की लाइन ऐसी है कि इसमें इंसान को अपने ख्यालात सुधारने की बात है। हमने सत्संगों में अपनी जिंदगी गंवा दी। हम दुआई देते हैं कि मुझे 20 साल हो गए, मुझे 25 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए। मैं कहता हूँ सत्संग में आके जब कुछ सीखा ही नहीं, अपने मार्ग को नहीं पलटा, कहाँ त्याग बैराग की बातें करोगे कि अभी तो आप में से अभिमान भी नहीं गया है। जब तक मन के अंदर वो विकार भरे पड़े हैं, मन के अंदर वो दुश्मन बैठे हुए हैं, तब तक अच्छी चीज उसमें नहीं समा सकती। इस पात्र में तो वही लेके जा सकता है जो इस मन के पात्र को खाली करके और उन विकारों को बाहर जब निकाल देगा तो अच्छी चीज का ग्राहक बन जाएगा, अच्छी चीज वो लेके जाएगा। सत्संग ऐसी चीज है जिसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता कि अगर खो के भी आओगे तो बुराई है, बुराई तो कहीं भी छोड़ दो उससे पीछा छूटेगा, और इसमें जो भी लेके आओगे वो अच्छा ही अच्छा होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता। सत्संग के अंदर जाके अगर आपको कोई चीज ऐसी मिल भी जाए ना,
तो भी तुम सोच लेना चाहिए, या कोई बुरी बात भी कही जाए तो वो भी शिक्षा माननी चाहिए, उसको भी एक तोहफा समझ के कबूल करनी चाहिए। कि एक बार इस सत्संग में यूं ही गए हुए थे, तो वहां कोई कहने लगे सत्संग से क्या फायदा है, दूसरा कहने लगा भाई सत्संग में बहुत फायदा है, जब सत्संग में आया है तो तू भी कोई ना कोई ऐसा संकल्प ले कि अरे तीर्थों पर जाते हैं, जड़ चीज है, बोलते नहीं। सत्संगों में तो सतगुरु जबान से हमें बोल के बताता है, समझाता है, उसके दुख दर्द, उसके परिणाम बताता है, उसके फायदे हमें बताता है, और उनको अगर आजमा के देखा तो निश्चय रूप से हमें फायदे हों भी गए। लोग तो तीर्थों पर जाके, मंदिरों में जाके, जड़ चीज के आगे नाच के, मत्थे रगड़ के मन्नत मांगते हैं, और उनके आगे भी कहते हैं कि हमें ये काम अगर पूरा हो जाए तो मैं परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। लेकिन उस परमात्मा को संतों ने क्या कहा कि परमात्मा वो मालिक तो तेरे अंदर बैठा हुआ है, जिसको बाहर खोजने के लिए जाता है वो तेरे अंदर समाया हुआ है, रोम रोम में रमा हुआ है। लेकिन हमारी भूल देखो कि हम उसको पास लिए हुए हैं, कांधे छोरा नगर ढिंडोरा, उस चीज को अपने साथ लिए ढूंढते फिरते हैं, और धोखा उस परमात्मा को देते हैं, अपने आप को देते हैं, और फिर दूसरों को धोखा देते हैं। वो कहने लगा भाई जब तीर्थों पर जाने वाले भी फायदा उठा लेते हैं तो सत्संगों में तो बड़ा फायदा होता है। बोला कि कोई ना कोई संकल्प ले, तू सत्संग में आया है। बोला क्या संकल्प लूं? उसने सोचा यूं तो कोई चीज छोड़ी नहीं जाती, चलो मैं एक काम करता हूं। कहने लगा कि आज के बाद मैं काकर नहीं खाऊंगा, काकर नहीं खाऊंगा सत्संग के बाद में। उसने तो मजाक किया था कि काकर इंसान की खुराक नहीं है, कभी खाता ही नहीं है। काकर जानते हो, छोटे छोटे पत्थर टुकड़े, ये तो कोई खुराक नहीं, कोई खाता ही नहीं, तो छोड़ना कहाँ की चीज होगी। बोला कि नहीं खाऊंगा। घर गया तो उनके घर में उस दिन खीर बनी हुई थी, रात का सत्संग था, लेट पहुंचा। एक ही लड़का था घर में, 3 उसकी बहन थी, उसकी माँ थी। वो बोले भाई तो अब तक आया नहीं, क्या खाना खाएं, खीर बनाई थी, अच्छा भोजन था, अब अकेले नहीं खाते, भाई आएगा तो उसके बाद ही खाएंगे। वो बहुत लेट गया तो जाके देखा सर्दी का मौसम था, खीर बहुत ठंडी हो चुकी थी। बोला कि उसने अपनी माँ से जाके कहा कि माँ खाना दो मुझे भी। बोला कि तुम कोई अकेला थोड़ा खाएगा, हमने भी खाना है। बोला कि आपने क्यों नहीं खाया? बोला कि आप आए नहीं थे इसलिए हमने भी नहीं खाया। बोला कि चलो फिर डालो। जब उसमें खाना डाला गया, खीर थाली में डाली, और वो खाने के लिए जब तैयार हुआ तो कहने लगा कि ये तो सीढ़ी कांकर जैसी है। और वो कांकर का नाम लेते ही उसको याद आई कि कांकर का तो नेम करके आया था मैं। बोली बेटा गरम कर देती हूँ, ठंडी है, ये तो कांकर वैसी। बोला कांकर का तो मैं नेम करके आज खाना खाऊंगा ही नहीं। तो जब उसने नहीं खाया, बोला भाई ने जब नहीं खाया तो लड़कियों ने भी नहीं खाया। माँ बोली बच्चों ने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अब बाप ने भी नहीं खाया, सब के सब भूखे सो गए। सुबह का टाइम हुआ, बोले कि गरम करके अब खाएंगे। जब उस खीर को गरम किया गया और देखा गया, तो जब उस खीर को रोड़ने लगे कड़छी डाल के, तो देखा उसमें छिपकली मरी हुई है। तो छिपकली का तो जहर होता है, वो सारा का सारा जहर बना हुआ होता, और उसको खा लेते तो पूरा का पूरा कुनबा मर जाता। जब वो खीर डाली गई और डालते ही सबसे पहले वो छिपकली आई, देखते ही किसी ने नहीं खाई, उसको फेंक दिया। तो भाग्या जाके उस आदमी के पास बोला कि सत्संग के बड़े फायदे हैं। बोला क्यों, क्या बात होगी, रात में तुझे क्या फायदा हो गया? लेट आए थे, सोए भी पूरे नहीं, तुम अब से पहले आ भी लिया। बोला कि हुआ क्या कि मैंने कांकर खाने का नेम किया था, अगर मैं सचमुच किसी अच्छी चीज का नेम करके आता या कोई अच्छी चीज सत्संग में जाके मान के आता तो मेरा जीवन ही बदल जाता। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कि देखो उसने कितना मुझे बचा दिया कि हमारा पूरा परिवार आज खत्म हो जाना था। कि जो खीर बनी हुई थी उसमें छिपकली थी। मेरी माँ ने कहा कि ये तो सीढ़ी कांकर जैसी होगी। कांकर का नाम लेते ही मुझे याद आया कि कांकर खाने का तो मैं नेम करके आया था, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो ये है कि सत्संग में आके हम बैठ जरूर जाते हैं, लेकिन सत्संग के वचन को ना सुनते हैं और ना ही मानते हैं और ना ही उसको कभी अपनाने की कोशिश करते हैं। हम तो सिर्फ सुनने के शौकीन हैं कि सुन लिया।
अगर आप किसी बात को सुन के अपने जीवन में एक बात को भी उतार लोगे, एक बात को भी अपना लोगे, जीवन बदल जाएगा। महापुरुषों की जिनकी आज तक पूजाएं होती हैं, उनकी प्रतिमाएं बना के याद करते हो, या और भी जो महापुरुष हुए हैं किसी भी रूप में, कोई दानी पुरुष हुआ है, कोई त्यागी हुआ है, कोई महात्मा हुआ है, कोई साधु हुआ है, उनकी आज भी प्रतिमाएं बनाकर कोई मंदिरों में, कोई घरों में, कोई खेतों में, कोई और बड़े बड़े स्थानों पर उनको प्रतिष्ठित करके आज भी उनको हम याद करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको नहीं, उस नेक काम को याद करते हैं। जो नेकी की जाती है उसका फल सदियों तक रहता है, लेकिन बुराई का तो कितने दिन रहेगा, जो तुम्हें भी बर्बाद करेगी, आगे आने वाले समय के लिए भी उसको याद रखा जाएगा, तो भी उसको उसी तरह से याद रखा जाएगा। जब भी याद करोगे तो नफरत और दुख ही पैदा करेगी। लेकिन संतों का नाम, चाहे उसके ऊपर लाख मन लाख जन्मों का पाप का भार हो जीव के सिर पर, उस नाम को रति भर भी अगर वो याद कर लेगा सच्चे दिल से, तुलसीदास जी तो कहते हैं कि उस नाम को तो जपने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ उसको ख्याल में रख लोगे तो ही बहुत है। उसको भूलो ना नाम को कभी भी, नाम को जपने की जरूरत नहीं। नाम को अगर जपोगे, याद रखोगे, उसका संकल्प भी कर लोगे, तो भी देखोगे कि तुम कितने दुखों से बचते हो, कितनी परेशानियों से बचा देगा। नाम एक ऐसी ढाल है जो जिस पर काल की, यम की, माया की, इनकी पेश नहीं चलती है, और वो संतों के सत्संग में ही मिलता है। दूसरी चीज जो फोकट धर्म कहे गए ना, उनमें पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, ये नहीं कहूँगा वो झूठे हैं, वो भी आदमी की एक आस्था का केंद्र है कि जब उनमें ये आस्था बढ़ जाती है तो उनकी भी जितनी पहुंच है, जितना उनके पास देने के लिए होता है वो देते हैं और इस जीव को मार्ग पर चलाते हैं। लेकिन उनमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। सत्संगों में जब जाओगे तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पाखंड नहीं है। कबीर साहब ने पाखंड को मिटाने के लिए, हालांकि गुरु थे रामानंद जी, और रामानंद जी के सामने भी कबीर साहब ने उस पाखंड छुटवाने के लिए क्या कहा कि कबीर साहब ने देखा कि रामानंद जी कहने लगे कि भाई कल को श्राद्ध है, मेरे पिताजी का श्राद्ध है। रामानंद जी पंडित थे, कबीर साहब ने उनको गुरु माना था, और कहने लगे कि दूध लेके आना। कबीर साहब कहने लगे कि हम तो जीवों को शिक्षा देते हैं कि निर्जीव को नहीं पूजना, जड़ को नहीं पूजना, आत्मदेव की पूजा करना है, आत्म ज्ञान को जगाना है, आत्म सात करना है, और अपनी ही अंदर में खोजना है, जीवित की पूजा करना है। लेकिन रामानंद जी तो जड़ की, और जड़ भी क्या, मुर्दों की पूजा करवाते जो जा चुके हैं, जिनका संसार में कोई अस्तित्व नहीं, और ना वो उस श्राद्ध को खाने के लिए आएंगे। लेकिन कहने लगे कि हैं भी गुरु, मैं करूं भी क्या, गुरु की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं करना। तो जब उन्होंने श्राद्ध के लिए कहा कि कल को दूध लेके आना है, बोले ठीक है सुबह मैं ले आऊँगा। श्राद्ध के लिए कबीर साहब को दूध ले जाने के लिए भेजा, तो कबीर साहब ने क्या कहा कि एक मरी हुई गाय को देखा और जाके उसके आगे चारा डाल दिया और बाल्टी लेके उसके पास में बैठ गए। जब वहाँ बैठे बैठे कई घंटे गुजर गए, दूसरे सेवकों को रामानंद जी ने कहा कि अरे कबीर साहब दूध लेने के लिए गए थे, श्राद्ध था, आज खीर बनानी थी, वो अब तक नहीं आए। सेवकों ने आके वो बोले कि जाके देखा तो एक मरी हुई गाय है और उसके आगे तो घास डाल रखा है और बाल्टी लिए हुए पास में बैठे हैं। कहने लगे कि आपको गुरुजी ने बुलाया है दूध लेके, आप अब तक नहीं गए। बोला कि दूध लेके कहाँ जाऊँ, गाय से जब दूध निकालूंगा तो ही लेके जाऊंगा। बोला मरी हुई गाय से कैसे निकालेगा, मरी हुई। ने बोला ना जरूर देगी ये दूध दे देगी तब मैं लेके आ जाऊंगा। उन्होंने जाके रामानंद जी से कहा कि गुरुजी कबीर साहब तो वहाँ बैठे हैं मरी हुई गाय के पास में, चारा आगे डाल रखा है, बाल्टी लिए बैठे हैं और कहते हैं कि जब ये दूध देगी, ये चारा खा लेगी और चारा खाने के बाद दूध देगी तो मैं लेके आऊँगा। रामानंद जी बोले कि अजीब कौतुक है उसका भी। क्या ने बोला परमात्मा ने उसको दिमाग दिया नहीं दिया ये अच्छा पीछे पड़ा, चलो उसके पास चलते हैं। दो चार सेवक साथ में रो जाके और कहने लगे क्या करता है तू, बड़ा पगला है, मूर्ख है, तुझे इतना ज्ञान नहीं है, मरी हुई गाय दूध कहाँ से देगी। बोला कि इसके दूध की खीर भी तो मरे हुए खाएंगे, जिसकी श्राद्ध करने आप जा रहे हो वो कोई जिंदा थोड़े हैं।
अब रामानंद जी ना हाँ कह सकते ना ना कह